नमस्कार। मिथुन राशि पर 24 मई से 14 जून तक कौन कौन से ग्रहों में क्या प्रमुख बदलाव हैं, बहुत विस्तार से आपको बताएंगे। आप अगले 5 या 6 मिनट धैर्य के साथ अगर सुन सकते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव लाभ मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि मिथुन राशि के लिए अगले आने वाले 15 नवंबर तक कौन सा ग्रह आपके लिए पॉजिटिव या निगेटिव इफेक्ट देगा या आपको करना क्या चाहिए। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, वर्तमान समय में कुछ ही दिन पहले बहुत बड़े बड़े ग्रहों के बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं जो मिथुन राशि के लिए भी कई प्रकार के अच्छे और बुरे संकेत दे रहे हैं। कारण क्या है, 15 जून तक तो आपके लिए अच्छा समय नहीं है। सुनकर बुरा लगता है लेकिन सच्चाई स्वीकार भी करनी पड़ती है। व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ के खर्चे, नेत्रों की समस्या, घरेलू उलझने, माता पिता के लिए बीमारी से संबंधित समस्याएं आपका ध्यान अपनी ओर खींचेंगी। घरेलू समस्याएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन वर्क या छोटा मोटा निर्माण कार्य या रिनोवेशन या भूमि से संबंधित सवारी और प्रॉपर्टी और पशुओं की समस्या भी। अभी अभी कुछ लोगों ने फोन किए, कमेंट किए, मेरी गाय बीमार हो गई, किसी ने बोला मेरा बिल्ली का बच्चा मर गया, किसी ने बोला कि मेरे यहाँ एक्वेरियम था उसमें कुछ मछली मर गई। तो केतु का जो प्रभाव है चतुर्थ भाव में जब होता है, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु। अब पशु पक्षी, कुछ तोता पालते हैं लोग, कुछ गाय भैंस, कोई खरगोश, कोई घोड़ा, कोई बिल्ली, कोई डॉगी पालता है। अलग अलग लोगों के शौक है, अलग अलग। लेकिन सबसे अधिक पावरफुल जो जानवर होता है वो होता है सबसे महंगा, कई करोड़ों का घोड़ा। BMW, इतनी महंगे महंगे घोड़े हैं विश्व के अंदर कि एक घोड़ा बेच करके 2 BMW खरीद सकते हो आप। खैर, तो जब चतुर्थ भाव में केतु होता है तो माता को कष्ट या कोई सिस्ट का ऑपरेशन या बीमारी, लड़ाई झगड़े, छोटे छोटे ऐसे ऐसे विवाद होते हैं कि पड़ोसी ने दीवार में इतनी सी इधर कर ली, झगड़ा शुरू। नाली के ऊपर झगड़ा पड़ोस में। तो गांव हो चाहे शहर हो, लड़ाई का पैटर्न एक ही होता है। भूमि, भवन, वाहन, सवारी, प्रॉपर्टी, निर्माण कार्य और वाहन से संबंधित समस्या और घरेलू उलझने, डोमेस्टिक प्रॉब्लम। अब क्या है, मिथुन पर आने वाला है अष्टम शनि का प्रभाव। कब? कमिंग 29 जून को शनि वक्री होगा और इसी के साथ साथ 12वें सूर्य तो आपका 14 जून तक चलेगा। 12वें भाव जो सबसे खराब बताया गया, वहां पर चंद्रमा भी होगा, गुरु भी होगा, पंचग्रही योग बनेगा। तो 5, 6, 7 ये जून आपके लिए अच्छी नहीं है। मिथुन के 12th हाउस में ट्रांजिट में जब पाप ग्रह होता है या चंद्रमा होता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और 4-5 जगह से, अलग अलग जगह से फोन आएंगे। फोन बहुत आएंगे मिथुन के पास, तो वो ये सोचेगा किसका फोन पहले उठाऊं या किसको रिप्लाई करूं, क्योंकि समस्याओं की लिस्ट लंबी होगी। ये डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, अपितु प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव ही उपाय है। पहले से सावधानी रखें। मिथुन के लिए नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम इस बात को भी साथ के साथ आपको इन्फॉर्म कर दें कि आपके सप्तम और दसम भाव जो नौकरी का स्थान है वहां पर राहु है इस समय, लेकिन शनि आपके भाग्य स्थान में है
वो वक्री होगा जब होगा 29 जून को, लेकिन इस समय तो आपके सप्तम और दशम का स्वामी जो अस्त था वो उदय हो रहा है, तो आपका भाग्य भी उदय होगा। आपका मैरिज लाइफ वाला जो स्थान है उसमें भी शांति मिलेगी। आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, पैसा, पैसे के लिए आप सुनिए ध्यान से, आपके लाभ स्थान में इसी ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, 24 मई से 14 जून, बड़े बड़े परिवर्तन, सत्ता का रिजल्ट भी इसी दौरान आएगा कि कोई होगा पास, कोई होगा फेल, किसी की नींद उड़ जाएगी और किसी को सम्मान प्राप्त होगा। घर में नाच गाना, खुशियों का माहौल, ढोल धमाके, देसी घी की मिठाइयां बंटनी शुरू हो जाएंगी। वो भी ड्यूरेशन यही रहेगा। और मेन चीज, मुख्य बात क्या है, आपके छठे भाव का स्वामी मिथुन लग्न, मिथुन राशि हो, एकादश भाव के स्थान का स्वामी जिस पर से ट्रांजिट में केतु के नक्षत्र पर मंगल का परिभ्रमण और उस पर शनि की दृष्टि, बृहस्पति देख नहीं रहा है, तो ये दौरान खास तौर से ये जो परिवर्तन होगा 1 जून को, ये बहुत बड़ा विशेष परिवर्तन लाने वाला है। हमारे देश में तो लाएगा ही, अपितु पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में मौसम को लेकर खास तौर से, क्योंकि प्राकृतिक घटनाओं का कारक शनि और मंगल की षडाष्टक योग हो या दृष्टि हो, बृहस्पति कमजोर हो या अस्त हो, ऐसी जानकारी मैं दूंगा कि शुक्र भी अस्त चल रहा है 7 जुलाई तक। तो विश्व के अंदर खास तौर से मिथुन राशि इफेक्टेड होगी, लेकिन साथ ही साथ क्या है, नई चीज क्या है, भूकंप, बाढ़, अप्राकृतिक घटनाएं, जो जहाज और विमान दुर्घटनाओं की बात हम कर रहे थे पिछले महीने से, आगजनी की घटनाएं बहुत हुई, फैक्ट्रियों में आग, उत्तराखंड के जंगलों में आग, और भगवान ने ऐसी कृपा की, आग बुझाने के लिए बारिश भी भगवान ने कर दी। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना। और विदेशों में भी ये संकट, प्राकृतिक आपदा, लड़ाई झगड़ा, आंदोलन, आगजनी, भूकंप के साथ साथ तूफान, एवं तूफान आया देखिए बंबई में, ये सब बातें ग्रहों से जुड़ी हुई रहती हैं। लेकिन वो ग्रहों का परिवर्तन हो करके और नया परिवर्तन जब होगा, इसके मायने अलग होंगे। इस बात को हाशिए पर नहीं ले जा सकते हम। हाशिया मतलब एक साइड में। अब इस बात पर मिथुन राशि को ध्यान देना होगा कि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके धन, कुटुंब, वाणी स्थान पर होगी। इनकम हाउस पर शनि की दृष्टि होगी। तो जहां आपके लिए इनकम हाउस को बहुत मजबूत कर रहा है, तो वहीं आपकी वाणी पर संयम होना बहुत स्वाभाविक है। आपको कंफ्यूज नहीं रहना, डिसीजन फटाफट लेने की आदत डालो। घर में जो अशांति बनी हुई है उस पर ब्रेक लगाने के लिए अभी बृहस्पति देव जब 2 जून को उदय होंगे तो उनकी पूरी दृष्टि आपके पंचम भाव, घरेलू, डोमेस्टिक हाउस पर होगी, जो आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए भी कुछ अच्छा होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।